तो आपका फिर से एक बार स्वागत है ऐसी टेक के यूट्यूब के चैनल पे। तो आज हम लोग जानेंगे हार्ड डिस्क और एसएसडी के बीच में अंतर क्या होती है। तो ये हम लोग जानेंगे आज। नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी आदमी जब लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदता है तो वो कन्फ्यूज़ करता है कि हमें कौन सा कंप्यूटर लेना चाहिए, कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए जिसमें हार्ड डिस्क लगा हो या एसएसडी कार्ड लगा हो। तो ये कोई सीधा सा आंसर इसका आपके पास नहीं है कि नहीं भाई चलो मेरे पास ज़्यादा पैसा है तो हम हार्ड डिस्क ले लेते हैं, एसएसडी कार्ड ले लेते हैं, इनमें हमको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए। तो यहाँ पे कोई सीधा आंसर इसका नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि दोनों के बारे में पहले आपको अच्छे से डिटेल्स जानने होंगे और डिटेल्स जानने के बाद ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि हमें कौन सा खरीदना चाहिए। तो दोनों का यहाँ पे अलग अलग इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं हार्ड डिस्क के प्रकार। तो यहाँ पे हार्ड डिस्क आपका टोटल 3 प्रकार का होता है, जो कि आपका पहला है HDD, उसके बाद हमारा आता है SSD और उसके बाद हमारा आता है SSHD। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे HDD के बारे में, जिसका पूरा नाम होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। ये हार्ड डिस्क का सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा चलने वाला प्रकार है। वर्तमान में भी अधिकतम लोग इसी का प्रयोग करते हैं। इसे सबसे पहले साल 1956 में IBM कंपनी के द्वारा लाया गया था। HDD डाटा का स्टोर करने के लिए मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल करती है। इसमें एक रीड हेड स्पिनिंग प्लॉटर होता है जो डाटा को रीड और राइट करता है। ये प्लॉटर जितनी तेज़ गति से घूमती है उतना ही अच्छा तेज़ परफॉर्म करती है। आजकल इनकी स्पीड 5400 RPM से लेके 7200 RPM तक होती है, लेकिन आप इससे भी ज़्यादा RPM वाला HDD खरीद सकते हैं। HDD की खासियत ये है कि दूसरे हार्ड डिस्क के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा सस्ती होती है। आप कम पैसों में ज़्यादा डाटा वाला हार्ड डिस्क खरीदना अगर चाहते हैं तो आपको HDD खरीदना चाहिए। आजकल आपको 1 TB का हार्ड डिस्क आसानी से मिल जाती है। अगर इससे ज़्यादा वाला लेना चाहते हैं तो वो भी मार्केट में आपको आसानी से अवेलेबल है। हार्ड डिस्क दिखने में दूसरे हार्ड डिस्क की तरह ही होती है, लेकिन इनके काम करने के तरीके में थोड़ा अंतर होता है। इनके साइज़ की बात करें तो लैपटॉप में लगने वाला हार्ड डिस्क एक ही साइज़ 2.5 इंचेस में आती है, वहीं डेस्कटॉप हार्ड डिस्क की साइज़ 3.5 इंच होती है। जो लोग इस तरह के हार्ड डिस्क खरीदना चाहते हैं उन्हें तब हार्ड डिस्क खरीदना चाहिए जब उनका बजट कम हो और वो कंप्यूटर नॉर्मल इस्तेमाल के लिए ले रहे हो। अगर आप हैवी सॉफ्टवेयर चलाने के लिए कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो इनके बारे में ना सोचें। तो ये आपने जाना किसके बारे में, हार्ड डिस्क। तो चलिए अब हम लोग जान लेंगे SSD के बारे में। तो SSD क्या होता है? तो SSD भी हार्ड डिस्क के तरह ही इसका भी काम डाटा को सेव करना होता है, लेकिन ये हार्ड डिस्क से बिल्कुल अलग है। ये काम तो हार्ड डिस्क की तरह ही करता है, लेकिन इसके काम करने की जो प्रक्रिया होती है वो हार्ड डिस्क की तरह बिल्कुल नहीं होती है। हार्ड डिस्क में जहाँ प्लॉटर का इस्तेमाल होता था डाटा को सेव या रीड या राइट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे SSD कार्ड में आपका माइक्रो चिप का इस्तेमाल होता है। इससे आपका क्या होता है कि स्पीड जो है वो SSD की काफ़ी बढ़ जाती है। इसमें आप जी मान के चलिए जिस तरह पेन ड्राइव में आप अपना डाटा सेव करते हैं उसी तरह आपका डाटा सेव होता है किसमें, SSD कार्ड में। इसी वजह से SSD में कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होने की वजह से इसकी गति काफ़ी बढ़ जाती है, लेकिन हार्ड डिस्क की गति काफ़ी कम होती है SSD की तुलना में। SSD भी एक तरह की नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी एक बार अगर आप किसी डाटा को इसमें आप सेव कर देते हैं तो वो आपका डाटा तब तक रहेगा जब तक कि आप डाटा को खुद से डिलीट ना करें या आपका SSD कार्ड ख़राब नहीं हो जाता है। तो चलिए अब इसके कुछ विशेषता हम लोग जान लेते हैं। हार्ड डिस्क के तरह SSD की भी साइज़ होती है। हार्ड डिस्क जहाँ पे 2.5 इंचेस और 3.5 इंचेस में आती थी, वहीं पे SSD कार्ड भी हमारा एक स्टैंडर्ड साइज इस तरह है कि सबसे पहले एक मिनी SSD कार्ड होती है जिसकी साइज़ होती है 1.8 इंच। उसके बाद हमारा एक लैपटॉप में जो SSD कार्ड हम लोग लगाते हैं उसकी साइज़ होती है 2.5 इंचेस, और डेस्कटॉप में जो हम लोग हार्ड डिस्क इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे भी 3.5 इंचेस में आती है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं हार्ड डिस्क और SSD में क्या अंतर होता है। तो मेन पार्ट्स हम लोग जान लेंगे, मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं इसमें। तो SSD कम पावर का इस्तेमाल करती है और ये 2 से 3 वाट से ही चलती है, जिसके वजह से आपका लैपटॉप का बैटरी जो होगा वो ज़्यादा बैकअप देने लगेगा। अगर आप हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करेंगे और SSD कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो SSD कार्ड में आपका लैपटॉप का जो बैकअप होगा वो आधा घंटा ज़्यादा हो जाएगा। हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क जो पावर लेती है वो लेती है 4 से लेकर के 7 वाट तक का पावर का इस्तेमाल करती है। SSD की कीमत ज़्यादा होती है, लेकिन हार्ड डिस्क की कीमत
SSD की तुलना में काफ़ी कम होती है। SSD की कीमत ज़्यादा आमतौर पर HDD से ज़्यादा होती है, इसलिए इसे ज़्यादा कैपेसिटी वाले स्टोरेज नहीं होती है। वहीं HDD बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी वाली बनाई जाती है। SSD के जरिए कंप्यूटर को बूट होने में 10 से 13 सेकंड का समय लगता है, वहीं HDD के जरिए बूट होने में समय 30 से 40 सेकंड का लगता है। तो आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे जो बूट का जो स्पीड है वो काफ़ी अंतर होता है। SSD में कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होता, इसलिए इसमें किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं होती। HDD में प्लॉटर का उपयोग होता है जिससे वाइब्रेशन पैदा होता है। SSD में ज़्यादा पावर का डिमांड नहीं होता, इसलिए इसमें हीट कम पैदा होती है। वहीं HDD में मूविंग पार्ट्स होते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा हीट पैदा होती है। SSD में फाइल कॉपी करने की स्पीड आमतौर पर 200 Mbps से 550 Mbps तक होती है। वहीं हार्ड डिस्क की स्पीड 60 से 120 Mbps तक की होती है। अब बात होती है कि हम कौन सा खरीदे, हार्ड डिस्क खरीदे या HDD या SSD। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर आपको ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए और आपको पैसा कम खर्च करना है तो आप HDD खरीद सकते हैं, लेकिन आपको इसमें परफॉर्मेंस पे ध्यान नहीं देना होगा, क्योंकि इससे कंप्यूटर की स्पीड थोड़ी आपसे स्पीड आपकी कम रहेगी SSD के तुलना में। लेकिन अगर आपको हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है और आपको परफॉर्मेंस भी देखना है तो आप वहाँ पे SSD कार्ड खरीद सकते हैं। SSD की कीमत ज़्यादा होती है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस कंप्यूटर का बहुत ही इससे काफ़ी हद तक ज़्यादा अच्छी हो जाती है HDD की तुलना में। जहाँ HDD की प्राइस बहुत ही कम होती है, SSD की प्राइस बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन परफॉर्मेंस में आपको बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिए, अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, स्पीड चाहिए, तो आप वहाँ पे SSD का इस्तेमाल करें। और अगर आपको सिर्फ स्टोरेज के लिए चाहिए कि नहीं हमें 10 TB हार्ड डिस्क का यूज़ चाहिए, हमें मूवी डाउनलोड करके रखना है, गाना डाउनलोड करके रखना है, तो आप वहाँ पे HDD का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।